अगर हम लोग पुराने लेक्चर की बात करें तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि नीड क्या है हमारे पास पावर सिस्टम की, और हमने डिस्कस करा था कि क्यों ज़रूरी है पावर सिस्टम का होना। इसके लिए मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई करके समझाया था कि भई जो हमारे सोर्सेज़ हैं, जो भी हमारे मैकेनिकल एनर्जी के इनपुट हैं, यानी कि देखो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करने के लिए आपको जनरेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और जनरेटर के साथ खास बात ये है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने के लिए उसे मैकेनिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये मैकेनिकल एनर्जी जो है, ये एक कंटीन्यूअस मैकेनिकल एनर्जी होनी चाहिए, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज से थ्रू होनी चाहिए। तो हमने देखा चाहे वो नॉन रिन्यूएबल हो या फिर रिन्यूएबल हो, दोनों के दोनों रिसोर्सेज जो होते हैं, वो उनको काफ़ी ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है, और वो जल्दी सिटी के आस-पास एग्ज़िस्ट नहीं करते, ठीक है? वो काफ़ी ज़्यादा दूर एग्ज़िस्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हाइड्रो की हमने बात करी थी, पहाड़ों पे मिलता है पानी। दूसरी एक और समस्या होती है फॉर एग्ज़ाम्पल स्टीम पावर प्लांट के साथ कि टॉक्सिक गैसेज़ रिलीज़ करते हैं, तो हम नहीं चाहते कि ये ज़हरीली गैसेज़ जो हैं वो हमारे शहर की हवाओं को ख़राब करें, तो इसीलिए हम लोग इनको दूर प्लांट करते हैं। जबकि अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी की जो मेन रिक्वायरमेंट है वो जंगलों में नहीं है, शहरों में है और इंडस्ट्रीज में है। ये दोनों ही दोनों चीज़ें शहर के आसपास एग्जिस्ट करती हैं। नाउ तो हमने क्या देखा था, एक ऐसा सिनेरियो जिसमें जो हमारे सोर्सेज हैं वो काफ़ी दूर हैं और जो हमारी डिमांड है वो काफ़ी दूर है। तो इन दोनों के बीच की ये जो दोनों के बीच का जो गैप है, इसको फिल अप करने के लिए हमें पावर सिस्टम की ज़रूरत पड़ी थी। मैंने आपको बताया था कि पावर सिस्टम को 3 पार्ट्स में बाँटा गया, 3 सेक्शन डिवाइड कर दिए गए थे। एक था जनरेशन, दूसरा ट्रांसमिशन, तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन। जनरेशन वाला मेनली डील करता था जनरेटिंग पार्ट से कि कितनी पावर कैसे जनरेट करोगे। ट्रांसमिशन सिस्टम के जो इंजीनियर्स थे उनका काम था कि एफिशिएंटली पावर को ट्रांसमिट करना। एंड लास्ट था डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यहाँ पे हम लोड के बारे में बात करते थे कि लोड कैसा है, लोड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो किस घर को कितनी देंगे, किस मोहल्ले को कितनी देनी, इंडस्ट्रीज को कितनी देनी, तो ये सब चीज़ें। नाउ इस लेक्चर के अंदर मेरा नाम प्रांजल है और आज हम लोग बात करने वाले हैं, बेसिकली डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पावर सिस्टम। यानी कि इस लेक्चर के अंदर हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ पावर सिस्टम के ऊपर बात करेंगे, देखेंगे कि ये जो हमने पीछे स्ट्रक्चर देखा था, ये तो एक 3 ब्लॉक देखे थे, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में ये कैसा दिखता है, ठीक है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि बहुत बेसिक लेक्चर अभी मैं आपको बढ़ा रहा हूँ। आने वाले समय में इसी के अंदर हम लोग डीप जाते चले जाएंगे, गहराइयों को देखेंगे, नापेंगे, सब कुछ चेक करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो कुछ इस तरीके का पावर सिस्टम का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। ना अगर हम लोग सबसे पहले एक एक करके चीजें समझेंगे, सबसे पहले हमारे पास होता है पावर प्लांट। रुकिए मैं आपको लिए पेन निकाल लेता हूं अपना, और इसका ओके एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूं, ब्लैक से रेड से समझते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले होता है हमारे पास पावर प्लांट होता है। भाई पावर प्लांट का काम क्या होता है? इसका काम होता है पावर को जनरेट करना, ठीक है? यहाँ पे क्या होता है? जनरेशन, यानी कि यहाँ पे हम पावर को जनरेट कर रहे हैं, ओके? केवल इतना सा पार्ट है। नाउ ये जो पावर जनरेट की जाती है ये थ्रू करी जाती है अल्टरनेटर, ठीक है? इसको हम करते हैं अल्टरनेटर के थ्रू करते हैं, अल्टरनेटर। अब ये जो अल्टरनेटर होते हैं ये तुम्हारे सिंक्रोनस ये सिंक्रोनस जनरेटर होते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा मशीन में। और ये जो सिंक्रोनस जनरेटर होते हैं 2 तरीके के हो सकते हैं, ये टर्बो जनरेटर भी हो सकते हैं अगर स्टीम से बना रहे हो, और हाइड्रो भी हो सकते हैं, हाइड्रो अगर आप इनको पानी से बना रहे हो, ठीक है? तो ये होगी सबसे पहले जनरेशन की बात। कैसे भी जनरेट कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे हमने पावर जनरेट करते हैं। ये पावर ध्यान रखना 11 केवी और 33 केवी के बीच में जनरेट होती है। यानी कि जो पावर की जनरेशन है वो 11 केवी से 33 केवी के अराउंड ही है। क्योंकि क्या होता है ना, अगर इससे ज्यादा पे जाओगे तो तुम्हें बड़े अल्टरनेटर, हाई स्पीड, बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा चाहिए होंगी, तो इसीलिए हम इन चक्करों में नहीं पड़ते हैं। हम स्मॉल लेवल पावर जनरेट करते हैं। ज्यादा वोल्टेज का काम हमारा जो है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर कर देता है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ये वही एलिमेंट है, ये वो ट्रांसफार्मर है जिसकी वजह से एडिसन का डीसी जनरेटर सिस्टम फेल हो गया था। क्यों? क्योंकि एडिसन के जो डीसी पावर सिस्टम था उसके अंदर जो वोल्टेज जनरेट हो रहा था, यानी कि जो पावर जनरेट हो रही थी, वो सेम लेवल पे जनरेट हो रही थी और उसी लेवल पे हम ट्रांसमिट कर रहे थे। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि जब हम लोग हाई पावर को हाई करंट पे ट्रांसफर करते हैं, हाई एम्परेज पे, तो ऐसे केस में लॉसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है? तो ये सब काम हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर करेगा। इसका काम क्या होगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर का? ये क्या करेगा? वोल्टेज को राइज कर देगा, और हम जानते हैं कि एपरेंट पावर कांस्टेंट रहती है तो करंट भाई डाउन हो जाएगी। करंट डाउन हो गई तो यानी कि हमने क्या करा? वोल्टेज बढ़ा दिया, कम करंट, यानी लो एम्परेज पे हम पावर को ट्रांसफर करेंगे, तो ये हमने पावर को ट्रांसमिटर कर दिया। नाउ दिस इज, यहाँ पे हमारा जनरेशन पार्ट कंप्लीट हो गया। ये हो गया जनरेटिंग सिस्टम, यानी कि जो आपने पीछे अभी लेक्चर में मैंने पिक्चर बताई थी, लास्ट जो लेक्चर लिया था उसमें जो लास्ट स्लाइड दिखाई थी उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है? देन कम्स द ट्रांसमिशन सिस्टम। नाउ ट्रांसमिशन सिस्टम का काम होता है हाई वोल्टेज, एचवी वोल्टेज को लो एम्परेज में ट्रांसफर करना।
तो ये काम ट्रांसफार्मर ने तो कर दिया। अब ये हमारी केबल्स, ये ट्रांसमिशन लाइंस हैं जो आप जाते हो ट्रेन बस से तो आपको दिखते होंगे साइड में टॉवर, आप बड़े बड़े देखते होंगे, ये वही टॉवर हैं, सपोर्टिंग टॉवर होते हैं। इनका काम होता है ये ट्रांसमिशन लाइन को फॉरवर्ड करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना। क्योंकि देखो अगर आप डायरेक्टली लाइन ड्रॉ करोगे तो ऐसे नहीं कर सकते हम हवा में एक लाइन ड्रॉ कर दें और वो हवा में टिकी रहे, तो उसके लिए मुझे सपोर्ट स्ट्रक्चर देने पड़ेंगे। वो सपोर्ट स्ट्रक्चर ये होते हैं, ट्रांसमिशन सिस्टम हो गया। ओके, ये जो ट्रांसमिशन सिस्टम होता है जो इनिशियल यानी कह सकते हैं प्राइमरी ट्रांसमिशन सिस्टम जो होता है, प्राइमरी ट्रांसमिशन सिस्टम वो बहुत ही हाई वोल्टेज पे होता है। लगभग आप मान के चल सकते हैं 400 वोल्ट। अभी इसके लिए मैंने एक और स्लाइड आपके लिए रख रखी है, एग्जैक्ट वोल्टेज वहां पे डिस्कस करेंगे। तो 400 केवी का वोल्टेज यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है लगभग। देन देयर कम्स स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये पहला स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आता है। देखो ये हमने क्या करा, पावर जनरेट करी, उसको 100 किलोमीटर तक ट्रांसफर कर दिया। अब यहाँ पे बारी शुरू होती है, उसको वो जो वोल्टेज जो तुमने स्टेप अप कर दिया था, इतना हाई वोल्टेज डील कर रहे थे, अब उसकी बारी शुरू होती है उसको डाउन करने की, स्टेप डाउन करने की। धीरे धीरे हम करके स्टेप डाउन करेंगे। देखो अगर बहुत ही हाई वोल्टेज को एकदम से स्टेप डाउन करोगे तो तुम्हें बहुत ही बड़ा ट्रांसफर चाहिए होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो वोल्टेज जो होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टन्स। अब अगर तुम्हें वोल्टेज को बहुत ज्यादा करना है तो एक तरफ 1000 टन और एक तरफ 10 टन ना, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काम हो जाता है, क्योंकि इतने ज्यादा टन्स और इतना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत कुछ संभालना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे करके स्टेप डाउन करते हैं, एकदम से स्टेप डाउन नहीं करते। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्राइमरी स्टेप डाउन करेंगे। तो देखो हमने क्या करा, 400 केवी हो चाहे 132 हो चाहे 220 हो, इसको मैंने 66 केवी में ट्रांसफर कर दिया। ना अभी ये सब स्टेशन, ये वाले जो सब स्टेशन होते हैं, सब स्टेशन सिस्टम, यहाँ पे जो ये जो सिस्टम आप देख रहे हो, ये वाला जो ट्रांसफार्मर है ये कहाँ लगा होता है, तो ये आपने जनरली देखा होगा शहरों के बाहर जो सब स्टेशन होते हैं वहां पे इस तरीके का ट्रांसफार्मर लगा होता है, पावर ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो शहरों के बाहर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको स्टेप डाउन कर दिया। अब अभी तो शहर दूर है, तो थोड़ा दूर हम लोग क्या करेंगे, सब ट्रांसमिशन सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे और पावर को फिर से ट्रांसफर करेंगे। सो सब ट्रांसमिशन सिस्टम का इस्तेमाल करके हम पावर शहरों तक ले जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम पहुंच गए शहर के अंदर। सो दिस इज द, यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं, लगभग शहर के अंदर आ गए हैं धीरे धीरे करके। तो ये थोड़ा सा अंदर आए हैं, अब फिर से एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होगा, क्योंकि अभी हमें इसको फर्दर, ये 66 केवी में आ रही लाइन, तो 66 केवी वोल्टेज जो है अभी भी ज्यादा है, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, इस 66 केवी को अगेन डाउन करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग फिर से एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं और इसे 11 और 33 केवी की लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं। आपने देखा होगा जो शहरों के अंदर उपकेंद्र होते हैं, आपने देखा होगा जहां बिल जमा होता था पहले के समय में, अब तो ऑनलाइन जमा होता है, तो पहले के समय में जहां आप लाइन लगा के धूप में खड़े होते थे बिल जमा करने के लिए, तो वो करीब 11 और 33 केवी के आसपास उस पर लिखा रहता होगा। नहीं याद है तो बाइक लेके जाओ और देख के आओ, सब स्टेशन आपके शहरों के अंदर ही मिल जाएंगे, छोटे उपकेंद्र। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बिल जमा करते हैं और यहाँ से शुरू होता है कॉलोनीज को डिस्ट्रीब्यूशन, यानी शहर के अंदर का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आ जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो 33 केवी की लाइन है इसको हम लोग पोल्स के थ्रू भेजते हैं और पोल्स के थ्रू ये हमारे घरों के पास आता है। देन दिस इज द फाइनल ट्रांसफार्मर, ये होता है स्टेप डाउन फाइनल ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो समझ में आ गई होगी। तो यहां से लगभग मैं मान सकता हूं ये शहर स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ये शहर के अंदर आ गए हम लोग, ये शहर के बाहर का ट्रांसफार्मर है और ये बहुत ही किलोमीटर दूर, मतलब 100-200 किलोमीटर दूर वाला ये जनरेटर के पास वाला ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो यानी कि शहर के बाहर जो उपकेंद्र देखते हो वहां पे ये लगा होगा, शहर के अंदर उपकेंद्र देखते हो जहां बिजली का बिल जमा होता है वहां ये लगा होगा। देन घरों के पास जो ट्रांसफार्मर देखते हो वो ये रहा। इसका काम क्या होता है, ये अभी भी 11 से 33 किलो वोल्ट का हम लोग घर में इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे इसका काम क्या होता है, ये कॉलोनीज के कॉर्नर पे लगा होता है, यानी कि अगर आपकी कोई कॉलोनी है, कहीं रहते हो, कोई मोहल्ला है, तो वहाँ जो कॉर्नर पे ट्रांसफार्मर देखते हो जो अक्सर रात में उड़ जाता है और हमें लाइट, दिन भर लाइट नहीं मिलती, तो वो ये वाला ट्रांसफार्मर होता है और इसका काम होता है 33 किलो वोल्ट को 230 वोल्ट में कन्वर्ट करना। देन ये फाइनली आपका छोटा सा घर है जिसके अंदर आप आराम से अपना रह रहे हो, तो वहां पे ये पोल्स के थ्रू, ये आपके इस तरीके के पोल्स आपने देखे होंगे, सपोर्टिंग पोल, और इनके थ्रू हमें 230 किलो वोल्ट का 230 वोल्ट मिलता है जो हम घरों में जिससे पंखा चलाते हैं ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, इसके लिए हम यहाँ पे इस फिगर को देखते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछ ले जाता है। आपको ये चीज हमेशा याद रखनी कि कितने किलो वोल्ट में क्या चलता है, ठीक है, और कहाँ पे कितने किलो वोल्ट की पावर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, कलर चेंज करता हूँ फिर से। देखो हमने देखा था जनरेशन स्टेशन था, ये कितने था, ये 11 किलो वोल्ट पावर जनरेट कर रहा था। देखो इंटरव्यू में क्या होता है ना, अक्सर ही तुमसे पूछ लिया जाता है, वहां जो एग्जामिनर बैठा होता है वो नमकीन खाते खाते आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है कि भाई ये बता दो कि जनरेशन कितने पे होता है, ट्रांसमिशन की रेंज क्या होती है।
और फिर हमसे पूछ लेगा कि तुम्हारे घर पे इंडस्ट्रीज का क्या क्या सिस्टम होता है। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, वोल्टेज लेवल आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये हम लोग इस स्लाइड में एग्जैक्ट सीख लेंगे। प्रीवियस स्लाइड में मैंने ये सबको बता दिया है, लेकिन फिर भी एक बार इसको जरा देख लेते हैं। यहाँ मैंने 3 कलर कोड यूज करे हैं। ब्लैक कलर अगर है तो इसका मतलब जनरेशन, ब्लू कलर तो ट्रांसमिशन और ग्रीन कलर मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये आपको सिग्निफाई करने के लिए है। तो जनरेशन हमने पीछे सीखा था, ये हमारा जनरेशन प्लांट है। ये तुम्हारा थर्मल हो सकता है, हाइड्रो हो सकता है, या फिर आपका हो सकता है न्यूक्लियर पावर प्लांट। बहुत तगड़ा सा यहाँ पे फिजन रिएक्शन हो रहा होगा अंदर, कुछ भी हो। 11 किलोवोल्ट आई। 11 किलोवोल्ट के बाद दिस इज जनरेशन स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जनरेटर स्टेप अप ट्रांसफार्मर। वर्ड याद रखना, ये वाला जो ट्रांसफार्मर होता है ये जनरेटर का स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। और यहाँ से बहुत ही हाई वोल्टेज जनरेट होता है, 765, 500, ये सारे लेवल आपको याद रखने हैं। ठीक है, जनरली आपने देखा होगा अब एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में ट्रांसमिशन हो रहा है EHV में। ठीक है, EHV, UHV, अल्ट्रा हाई वोल्टेज, तो ये वो लेवल है। यानी कि 765 बहुत कॉमन है और एक 500 वाला, ये जो है ये काफी ज्यादा हाई वोल्टेज है और यहाँ पे हमें ज्यादातर इसी रेंज में देखने को मिलता है ट्रांसमिशन। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। देन सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं अब देखो कस्टमर की बात करी जा रही है इस स्लाइड में। बेसिकली मैंने बताया कि कस्टमर अलग अलग तरीके के होते हैं। देखो बहुत तरीके के कस्टमर पाए जाते हैं। एक होते हैं जो हमारे जैसे गरीब लोग होते हैं, जो कि सेकेंडरी कस्टमर में आते हैं। ये रहा आपका घर, छोटा सा बेकार सा ये घर हो गया। तो यह हम लोग को कितनी जरूरत होती है, 240 और 120 वोल्ट की जरूरत होती है। हमारे लिए पावर सिस्टम में हम चीटी के समान है, उनको हमसे ज्यादा कोई मतलब नहीं होता। दूसरे जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो होते हैं प्राइमरी कस्टमर। यहीं से काफी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। 13 किलो वोल्ट या 4 किलो वोल्ट के आसपास कस्टमर हमें देखने को मिलते हैं। ये तुम्हारे जैसे मॉल्स हो गए, ठीक है, कॉलेजेस हो गए, यूनिवर्सिटीज हो गई, तो वहां पे इस तरीके के हमें प्राइमरी कस्टमर देखने को मिलते हैं। देन एक होते हैं सब ट्रांसमिशन कस्टमर। ये क्या होते हैं, ये बहुत लार्ज इंडस्ट्रीज होती हैं जहां पे जो डायरेक्टली सब स्टेशन 26 किलो वोल्ट से 69 किलो वोल्ट के आसपास पावर को ड्रॉ करती हैं, क्योंकि इनके पास बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, बड़ी मशीन्स होती हैं और उन्हें चलाने के लिए बहुत हाई वोल्टेज एंड पावर की जरूरत होती है। सो ये होगा सब ट्रांसमिशन कस्टमर। नाउ एक और इनसे भी ऊपर लेवल के जो कस्टमर होते हैं वो हैं ट्रांसमिशन कस्टमर। सोचो इतने हाई वोल्टेज से ही पावर ले लेते हैं। तो ये मैंने इंडस्ट्री छोटी सी बना दी है। ये इंडस्ट्री है जिसको बहुत ही ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री है और इसको चलने के लिए ट्रांसमिशन लाइन से डायरेक्टली पावर लेती है। सो दिस इज द ट्रांसमिशन कस्टमर। ओके, तो एक होते हैं ट्रांसमिशन कस्टमर और एक होते हैं सब स्टेशन सब ट्रांसमिशन कस्टमर। ये जो ट्रांसमिशन और सब ट्रांसमिशन होते हैं ये काफी ज्यादा बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं। ठीक, उसके बाद आते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी कस्टमर। तो प्राइमरी कस्टमर जो होते हैं ये वो बड़ी बड़ी कह सकते हैं मॉल्स होते हैं जो घरों के पास होते हैं, जो शहर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। यूनिवर्सिटीज हो गई, हम लोग के कॉलेजेस हो गए। कॉलेज में आपने एक्सपेरिमेंट करते हो 3 फेज, अगर इलेक्ट्रिकल की लैब तुम्हें करवाई जाती है। अगर आप ऑनलाइन केवल ऑनलाइन नहीं पढ़ते हो, कॉलेज भी जाते हो, तो आपने देखा होगा कि आपकी जो लैब होती है उनके अंदर इलेक्ट्रिकल पावर की जरूरत होती है। और भाई ये सब चीजों के लिए हमें पावर की जरूरत होगी, तो पूरी यूनिवर्सिटी को चलाना है तो 13 किलो वोल्ट 4 किलो वोल्ट पावर हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो किलो वोल्ट में पावर की सप्लाई होती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं, इनको कॉलेजेस कह सकते हैं या फिर स्मॉल इंडस्ट्रीज कह सकते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज या मॉल्स कह सकते हैं, जहाँ पे हम जाके शॉपिंग करते हैं, मूवी देख के आते हैं और KFC में चिकन खाते हैं। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं, तो इनके लिए भी हमें ज्यादा पावर की जरूरत पड़ती है। तो दिस इज प्राइमरी कस्टमर, ये हम गरीब लोग सेकेंडरी कस्टमर। इससे बड़ी इंडस्ट्री जो होती हैं वो होती हैं सब ट्रांसमिशन कस्टमर, जो कि 26 किलो वोल्ट और 69 किलो वोल्ट लेती हैं। और फिर होती हैं बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज, मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ी, जहां पे मान लें फॉर एग्जांपल कार मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन हो रहा है, पूरी टाटा की इंडस्ट्री लगी हुई है, वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कार को बना रहे हैं, मारुति सुजुकी बनाई जा रही है। तो वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हो गई ट्रांसमिशन कस्टमर। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा ये। तो ये लेक्चर आई होप आपको पसंद आया होगा। इसके अंदर हमने थोड़ा सा अंदर गए और थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करा कि किस तरीके के स्ट्रक्चर होता है पावर सिस्टम का, कैसे कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, इन सब चीज़ों को हमने चर्चा करी। फिर हमने ये भी चीज़ सीखी कि भाई जो अगर इंडस्ट्री की हम बात करते हैं तो इंडस्ट्री के अंदर जो आप देखते पावर सिस्टम के अंदर अगर अंदर जाते हो तो इंडस्ट्रीज भी 3 तरीके की होती है और वहाँ पे सारी चीज़ हम चर्चा करी। आई होप लेक्चर आपको पसंद आएगा। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर कुछ नया सीखा है तो कमेंट सेक्शन में वो भी लिखें। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।